चलिए आप लोग को घुमाते हैं। काफ़ी बड़ा है दूसरा वाला। ये देखिए, ये पूरा बस घूमने का ही है। यहाँ पे ये लोग पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए, घूमते फिरते रहते हैं ना। मड़वाड़ी वाले रोड पे पड़ता है कबीर मठ। दूसरा कबीर मठ मड़वाड़ी वाले रोड पे है। कबीर मठ का दूसरा गेट है जो देखिए पूरा नहीं है। ये देखिए कबीर मठ है, ये बना हुआ है, ये पूरा पत्थर से ही बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पत्थर से ही बनाया गया है। ये सारे देखिए, यहाँ सब्जियां भी लगाई गई हैं। ये पत्थर रखा हुआ है काट कर। यहाँ टमाटर लगाया गया है खेत में, टमाटर है। बाबा जी पानी डाल रहे हैं। ये कबीरदास का तो सब्जी भी बोया गया है। ये है, ये पूरा स्थान है कबीरदास का। ये पीछे पूरा है, पत्थर से बनाया गया है। ये सिर्फ घूमने के लिए बनाया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी साधु संत लोग आए रहते हैं। ये पोखरा है। मम्मी मामा मेरे वहाँ पोखरा के पास खड़े हैं। ये देखिए, मामा मम्मी देखिए इधर, देखिए लोग आ रहे हैं। चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं घुमाने। ये देखिए, ये है गेट है। ये पूरा पेड़ है, ये लिखा हुआ है। यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। अरे आओ ना, माने ना, आओ आओ भाई आओ। गजब हाल है यार तुम लोग का। ये देखिए पूरा ये हॉल है, शादी वगैरह के लिए लिया जाता है। ये अभी इसमें सब लग रहा है कुछ काम वाम हो रहा है। ये है कबीरदास, ये संत कबीरदास की है। कबीर जी के ये है पूरा। ये देखिए राम जी के आने की खुशी में ये देखिए ये लिखा गया है। ये पूरा है। ये यहाँ से शुरू है। देखिए काम हो रहा है अभी यहाँ पे। हमेशा यहाँ बनता रहता है कुछ ना कुछ। यहाँ हमेशा काम लगा रहता है पूरा। ये देखिए ये है, यहाँ सिर्फ आपको गुम्बज ही दिखेगा। ये काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। लौकी बोया गया है। ये बाबा लोग को खाने के लिए ना लगाए हैं। उधर लगा हुआ है तो आलू लगा हुआ है। उधर आलू है, कहीं दूर पे है आलू, थोड़ा ऊपर से क्लियर नहीं दिख रहा है। सतपुरुष थे। अच्छा, चारों युग में प्रकट हुए। अच्छा, जैसे सतपुरुष नाम से पैदा हुए। हाँ, द्वापर युग में हाँ बाबा फिर से भूल पड़े। अच्छा, और द्वापर में भी करुणामय कबीर के नाम से प्रकट हुए। अच्छा, मतलब उन्हीं का रूप चारों रूप में हुआ। और कलयुग में भी कबीर साहेब हाँ के नाम से प्रकट हुए। अच्छा, यहाँ 700 वर्ष पहले, अच्छा, 1456 में जी, पूरा वीरान था। अच्छा, पूरा जंगल था,
कुछ नहीं था यहाँ, ना बस्ती थी ना कुछ थी ना कुछ। तो ये कबीरदास का कई हिस्सों में बटा हुआ है, कोई आगे कोई पीछे का तो है, आगे तो ये इसलिए कि आज की तादाद में इस प्रकार से बढ़ गया, मेरा मेरा कह करके। अच्छा। ऐसा सबने ये आबादी की जमीन है, सबने झड़प लिया, ये कर लिया। ये तालाब था, गंगा नदी इधर है, वरुणा नदी इधर है। हाँ हाँ। गंगा नदी का लहर सीधा वरुणा में जाता था। अच्छा। लहर मारती, जैसे समुद्र का लहर मारता है ना, उस प्रकार से यहाँ की लहर वरुणा में चले जाती है। कबीर साहब यहीं प्रकट हुए, जिस अच्छा। मंदिर में खड़े वो यहीं प्रकट हुए, अच्छा। और यहाँ से ही निर्निमा ने लेकर गया। अच्छा। समझे? तो अष्टानंद स्वामी ये जानकी मंदिर जो है बगल में, हाँ हाँ। वहाँ बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। जब आकाश की जोत, आकाश से जोत जब नीचे आई, निर्माण हुई, प्रकट हुई, ऐसी चमक हुई कि जो अद्भुत चमक जिसको कहा जाता है, वो पानी में विसर्जित हुई, जल में विसर्जित हुई। अच्छा। अष्टानंद स्वामी का जो ध्यान था वो खुल गया, और उन्हें देखा कि आज ऐसे तो अभी हमने कभी तक देखा नहीं। यही शिकायत रामानंद स्वामी, उनके गुरु थे, अष्टानंद स्वामी के गुरु थे, शिकायत लेकर के गए। तो रामानंद स्वामी का कहना निकला, कोई तो भी महापुरुष को जन्म। उसी क्षण में निर्निमा यही इधर पैदल रास्ते से आ रहे थे अपनी पत्नी को लेकर के। बगल में एक छोटा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वहाँ पेड़ था, विश्राम के लिए वहाँ ठहर गए। ज्येष्ठ का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ क्षणों में प्यास लग रही है, तो नीमा जी आकर के यही जल में आती है और तालाब में उतरती हैं। वैसे देख पानी में हाथ में पानी लेते नहीं तो नज़र जैसे सामने में गई, बालक के ऊपर जाती है। बालक जाकर उठाने के लिए प्रयास है, बालक को उठा कर अपनी गोद में ली। बालक हंसने लग गया, खेलने लग गया, कूदने लग गया, हाथ पैर हिलाने लग गया। उसका मन और मोहित हो गया। उसने अपने पति के पास में लेकर गई, नेहरू के पास में। तो नेहरू कहता है कि भाई ये बालक कहाँ से लाए? बोल तालाब में, बहुत अच्छा, देखो कितना खेलता फिरता तालाब में मिला है कमल के फूल पर। तो वो तो ठीक है, तुम जहाँ से लाई वहीं छोड़ दो, हमको लोग क्या कहेगा। तो दोनों में वाद विवाद होने लगा। आकाशवाणी होती है कि हमने कई जन्मों का संस्कार दिया करके, बात तो तुम्हारे ही पास है। अच्छा। ये आकाशवाणी सुन करके दोनों चकित हो जाते हैं। उनका दोनों का मतभेद जो था वो खत्म हो जाता है। दोनों एक दृढ़ निश्चय कर लेता कि पालना हमें है, पोसना है, दुनिया से क्या लेना है। निडर होकर के कबीर चौरा यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर लेकर गए अपने कुटिया में। कबीर साहब पास 5 वर्ष के होने के बाद में, जो कबीर चौरा हॉस्पिटल बना है, हाँ हॉस्पिटल के इधर ही, अच्छा, पहले ही पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पे लेकर गए। 5 वर्ष के कबीर साहब हुए। ब्रह्मांड की, ज्ञान की और ध्यान की बातें चौराहे पे बैठ कर करने लगे। पब्लिक जुटने लगी सुनने के लिए। तो रामानंद स्वामी के शिष्य आते हैं, कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो तो तुम्हारा गुरु कौन है? तो कबीर साहब को लगा कि गुरु तो बनाना अनिवार्य। कबीर साहब रामानंद स्वामी के पास जाते, रामानंद स्वामी को कहते, गुरु जी, कबीर साहब कह रहे कि स्वामी जी आप हमें शिष्य बना लीजिए। तो रामानंद स्वामी का कहना निकला कि यार तुम तो छोटी जाति के हो, हाँ जुला जाति को, हम तुम्हें कैसे शिष्य बनाएंगे? क्योंकि रामानंद स्वामी ब्राह्मण जाति से। अच्छा, कबीरदास नहीं तब थे। कबीर साहब जी निराश होकर के जब वापस आए तो बोले इससे ऐसी बात नहीं बनेगी, गुरु बनाना अनिवार्य है। तो रामानंद स्वामी भोर में ही जा कर के गंगा स्नान करते थे। तो कबीर साहब बालक रूप लेकर के सीढ़ी में लेट गए। और जब रामानंद स्वामी निकल रहे स्नान करने के लिए, सीढ़ी से उतरते, पैर स्पर्श होता है, नीचे देखते रामानंद स्वामी कि एक बालक को गोद में उठाते, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, राम राम कहो, राम राम को ऐसा कह करके उन्होंने कबीर साहब की गोद से नीचे उतर कर प्रणाम करते हो चलते हो। फिर वही दोपहर में ब्रह्मांड की बातें, ज्ञान ध्यान की बातें, फिर वही रामानंद स्वामी के शिष्य फिर आते हैं। अरे कल ही तो हमने बोला था कि तुम्हारे गुरु को मुगुरा होकर के इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो। तो कबीर साहब कहते कि हमारे गुरु रामानंद स्वामी, रामानंद स्वामी के पास में शिकायत शिष्य लोग लेकर के जाते हैं कि गुरु जी तुमने कबीरा को शिष्य बनाया? नहीं तो वो तो यही बात कर रहा है, सब लोगों को बता रहा है कि हमारे शिष्य गुरु जी रामानंद स्वामी, जाओ उसको पकड़ के ले, हमारी बदनामी कर रहा है वो। जब पकड़ के ले आते हैं शिष्य लोग
तो असली रूप शिष्य लोगों के पास में खड़ा हो जाता है। दूसरा रूप लेकर के रामानंद स्वामी के कक्ष में चले जाते हैं और कहते हैं, स्वामी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हमने बुलाया। हमने तुम्हें कब शिष्य बनाया? तो कबीर साहब कहते, आज भोर में ही तो मुझे राम राम का मंत्र दिया है और अपने गोद में उठा करके राम राम का मंत्र दिया। गुरु जी आप वार्तालाप किससे कर रहे हैं? कबीर साहब तो हमारे पास खड़े। रामानंद स्वामी का दिमाग चक्कर खाया कि कोई ये सादा भी पुरुष नहीं है, कोई को भी समझ। उन्होंने चीज स्वीकार किया और फिर दूसरे दिन सबसे ब्रह्मांड की बातें करने लगी, ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। अच्छा, और उनके कोई परिवार में नहीं था, जैसे बच्चे या शादी नहीं की कबीरदास जी ने? कबीर साहब की शादी हुई नहीं। अच्छा, उन्होंने सन्यासी रूप धारण। शादी नहीं हुई। हाँ, एक मोर्दा आ रहा था गंगा से बहते। उस समय पंडितों का और मुगल लोगों का राज था। तो पंडितों का कहना और मुगल को कहना बोला कि ये मोर्दा जो आ रहा है इसे आप जीवित कर दीजिए। तो कबीर साहब ठीक है। उस समय में वीर सिंह राजा बघेल यहाँ के राजा नरेश थे, वो भी थे। तो मुर्दे को बुलाया, आओ बेटा इधर आप। कबीर के बेटे आ गए मुर्दा सामने में। कबीर के बेटे तो खड़े हो जाओ। खड़े हो गए तो लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल कमाल नाम दे करके अपना बेटा कबीरदास की कुछ शेख तकी सिकंदर बादशाह यहाँ के दिल्ली के राजा थे। शेख तकी की बेटी कुछ दिन हुए मर चुकी। तो शेख तकी का भी कहना निकला, वो बहुत क्रोधी था शेख तकी। कबीर साहब की घृणा करते रहा, 52 कस्टडी लिया। तो उसको एक ऐसा और कुछ उसके मन में आया कि मेरी लड़की जब यहाँ दफनाई गई है तो इसे जीवित करके देता है या नहीं देता। कबीर साहब का परीक्षा ले। तो सिकंदर बादशाह से ये बात कह करके कबीर साहब को परीक्षा लेने के लिए शेख तकी ने कहा कि यही है मेरी लड़की की कबर, अब इसे जीवित। कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी की लड़की हो तो बाहर आ जाओ। कुछ आई नहीं। तब उन्होंने कहा कबीर की बेटी हो ऊपर आ जाओ। जमीन फाड़ करके ऊपर भागी। तो वो क्या फाड़ करके वो ऊपर आ गई। तो शेख तकी कहे आओ बेटी मुझसे। तो वो बेटी कहने लगी कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं कबीर साहब की बेटी। कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो उसका नाम कमाली रखा। अच्छा, तो उनका कहीं स्थान है या ऐसे ही जानी जाती हैं कमालिका के नाम से? हाँ, दोनों का नाम कबाली और कबाली के नाम से जाना जाता है और इनका निर्वाह कबीर चौराहा में ही हुआ है। अच्छा, कुछ कबीरदास की कुछ चौपाई वगैरह है, आप सुनाएंगे? अरे गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत कबीर जलद माही पौड़न किए सब पीरन के पीर। गुरु का हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। अच्छा, शुरुआत में उन्होंने गगन मंडल से उतर कर यही बात कर दी। चलिए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कबीरदास के बारे में हमको कुछ बताए और जानकारी प्राप्ति हुई। हमको अच्छा लगा जानकारी लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पूरा उनका चौपाई। पहुँचा जहाँ दूर दूर तक जल एवं निर्गुण भी दिखाई दिया। इष्ट कबीर साहब को स्मरण कर उस पवित्र जल को अपने शीश पर चढ़ाया। काफी देर तक मैं उस स्थान पर अकेला खड़ा रहा। याद कभी अपने पंथ को याद करता, तभी अपने आप को स्मरण करता। फिर धीरे धीरे दुखी मन भारी कदमों से वापस घर जाना है अभी। फिर हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। मैके में आए थे मामा से और भाई से मिलने के लिए, तो मामा भी आज चले जाएंगे। उनसे मिलना अच्छा लगा हमको और आज हम भी अपने घर निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखिएगा मेरे, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा।